हाय गाइस, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। स्पेशली आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में। इसके फर्स्ट हमने गंगा नदी तंत्र में हमने बताया गंगा नदी का विस्तार। गंगा नदी को लेकर ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम जाने कि गंगा नदी तंत्र जो है स्पेशली वो कहाँ कहाँ किन किन राज्यों से गुजरती है। तो थोड़ी सी वीडियो को शॉर्ट कर करके हम बना रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होती है तो वो उसे देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होती है। तो गाइस, अब गंगा की सहायक नदियों को दो भाग में बांटा गया है। एक गंगा के दाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ, दूसरी जो है ना, ये आप देख रहे हैं गंगा, यहाँ पे गंगा है, गंगा की उत्पत्ति हुई तो ये गंगा की ये दाहिने तट हुआ, ये बाएं तट। क्योंकि जब नदी यहाँ से निकलती है ना तो इसका जो दाहिना सिरा एक बामा सिरा हो गया। तो गंगा के सहायक नदियों को आप नोट डाउन कीजिए थोड़ी शॉर्टकट में। गंगा की सहायक नदियाँ, सपोर्टिंग रिवर्स कौन कौन से हैं। पहले गंगा के सपोर्टिंग रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गंगा के सहायक नदियाँ दो टाइप की है। एक तो प्रायद्वीपीय भारत की है, दूसरा हिमालय रिवर है। हिमालय से भी सपोर्ट मिलती है, प्रायद्वीपीय से भी मिलती है। तो एक हो गया क्या, लेफ्ट साइड की नदियाँ, एक राइट साइड की बाएँ तट पर मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, दूसरा क्या, दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, दूसरा दाएं तट पे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों के बारे में कि गंगा के दाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है। तो गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सी नदी? यमुना नदी। चूँकि यमुना नदी जो है ना वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। यमुना नदी हिमालय की नदियाँ हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए कि हम पढ़ेंगे दाएं तट पे। तो आप एक दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे। दाएं तट पर नदियाँ, हिमालय की दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ में सबसे पहले कौन कौन सी नदी है? पहले यमुना, फिर चंबल, सिंध। गाइज, अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम पश्चिम से पूरब की ओर सजाकर बोलिए। आप देख रहे हैं ये वेस्ट है, ये वेस्ट हमारा हुआ, ईस्ट हो गया। तो पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स। ये नदियों का क्रम है। केन, टोन, सोन्स। सॉरी गाइज, टोन्स फिर सोन। तो आप पहले इसे नोट डाउन कीजिए कि गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स। ये नदियाँ हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो इस वीडियो में स्पेशली हम बता रहे हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ, उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए यमुना के बारे में। क्योंकि यमुना इज द ओनली एक्सेप्शनल रिवर ऑफ supporting to Ganga because he will be his origin point. Its origin point is Himalayan, that is situated in Yamunotri Glacier, that is established in Uttarakhand. तो यमुना की उत्पत्ति जो है ना कहाँ से हुई है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से यमुना नदी निकलती है, उसके जस्ट साइड से ही
गंगा नदी निकलती है। पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैप पे मैं शो कर रही हूँ, मैप पे मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि पहले यमुना नदी निकली फिर गंगा नदी। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना की उत्पत्ति हुई, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा की उत्पत्ति हुई। तो यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ स्थान से। ये करते क्या है, ये अपना जल जो है ना वो क्या करती है, गंगा नदी में गिराती है, गंगा की सहायता करती है, अपने जल को ढोती है, गंगा में प्रवाह करती है और गंगा नदी यमुना और सभी के जल को ले करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही हम पढ़ेंगे स्पेशली कि गंगा नदी फिर यमुना नदी। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उनकी उत्पत्ति जो है ना यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूछ नामक स्थान से हुई है। यमुना, अब आप इसे नोट डाउन कीजिए कि यमुना जो है ना गोदावरी से छोटी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत आप देख रहे हैं, ये जो इसका जो साउथ एरिया होता है, इंडिया का साउथ एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये वाला साउथ एरिया जो है ना वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो यही वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। लेकिन यमुना की लंबाई जो है ना 1360 किलोमीटर ही मात्र है। 1360 किलोमीटर के साथ ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गाइज आप इसे नोट डाउन कीजिए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। यमुना की लंबाई 1360 किलोमीटर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है और अपना जल गंगा में प्रवाहित करती है। तो ये यमुना के बारे में एक्सेप्शनल पॉइंट है। और यमुना गंगा की एकमात्र वैसी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से तो निकलती ही हैं, दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में हिमालय से निकलती है। बाकी सभी नदियाँ जो है ना वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की हैं। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सभी नदियाँ क्या हैं, आप देखिए, ये गंगा हो गई, इनका दाएं तट क्या हो गया, तो दाएं तट पर मिलने वाली ये सभी नदियाँ जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की है। सारी नदियाँ ये प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन यमुना हिमालय की एकमात्र वैसी नदी है जो इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए गाइज। हिमालय नदियाँ, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। अब इसे नोट डाउन कीजिए। तो गाइज आप चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पहली सहायक नदी यमुना हो गया। अब दूसरा नोट डाउन करते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल सिंध बेतवा केन के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। इन सभी के बारे में खास पॉइंट ये है कि अपना जल जो है ना वो यमुना में ही गिराती है, गंगा नदी में स्पेशली गिराती नहीं है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, चंबल सिंध बेतवा सोन, ये सभी अपना जल, ये चारों नदियां जो है ना कहाँ से निकलती है? चंबल के पठार से। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ये चारों नदियां की उत्पत्ति कहाँ से होती है? चंबल। ये चारों नदियों की उत्पत्ति जो है ना वो चंबल के पठार से होती है। तो ये चारों नदियाँ चंबल के पठार से निकलती है और यमुना में अपना जल गिराती है। ये जल अपना कहाँ गिराती है? यमुना में। ये सभी क्या है? यमुना की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी तो है लेकिन अपना जल स्पेशली गिराती नहीं है, तो ये अपना जल यमुना में गिराती है। दूसरा पॉइंट करिए,
अपना जल यमुना में गिराती है ये नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल। तो गाइज आप तीसरा पॉइंट नोट डाउन कीजिए। क्या? चंबल सिंध बेतवा के सभी के बारे में कि इन सभी ये चंबल की पठार से निकलते हैं, अपना जल यमुना में गिराते हैं, जिनमें से चंबल नदी जो है ना वो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये अपना जल यमुना में ही गिराती है। तो अब बचे दो नदियाँ। दो नदी का नाम क्या है? टोन और सोन। टोन और सोन के बारे में जानते हैं। सोन, तो आप यहाँ पे दूसरा अब टोन सोन के बारे में जानते हैं। टोन सोन। टोन सोन ऐसी नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति जो है ना, ये अपना जल, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए कि उत्पत्ति कहाँ है। टोन और सोन उनकी उत्पत्ति जो है ना वो अमरकंटक पहाड़ी के समीप हुई है। नर्मदा के अमरकंटक। टोन और सोन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति जो हुई है ना वो अमरकंटक नामक स्थान से हुई है। ये अपना जल सीधे कहाँ गिराती है? गंगा में। तो ये अपना जल कहाँ गिराती है? गंगा नदी में। ठीक है, टोन और सोन के बारे में। तो गाइज ये हमारा सेशन जो है ना फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ कि गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ। अब पढ़ें गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए उस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। तो गाइज नोट डाउन कीजिए कि गंगा के बाएं तट पर बाएं तट पर आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए कि बाएं तट पर कौन कौन सी नदी है। बाएं तट पर गंगा की जो है ना सहायक नदियों में से यमुना को छोड़कर बाकी सभी बाएं तट पर गंगा की सहायता करती है। तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रम क्या है? सॉरी, वेस्ट से ये वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्रम आप लिखिए कि गंगा की सहायक नदियाँ पहले गंगा सहायक नदी बाएं तट पे। तो फर्स्ट क्या है? गंगा सहायक नदी बाएं तट पे है ना। गंगा सहायक नदी बाएं तट पे पहला रामगंगा। गाइस आप इसे नोट डाउन कीजिए कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी महानदी। गंडक, कोसी महानदी। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे? अब इसमें पढ़ेंगे स्पेशली कि इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। गंगा, गोमती, रामगंगा। तो पहला इसमें क्या क्लियर करेंगे? रामगंगा,
गोमती घाघरा। रामगंगा गोमती घाघरा। कोशी महानदी। कोशी और महानदी, रामगंगा गोमती घाघरा कोशी और महानदी, इन सभी नदियों के बारे में क्या जानेंगे। ये पॉइंट है कि ये सभी नदियाँ जो है यूपी में प्रवाहित होती है। यस, इन सभी नदियाँ जो है ना सबसे ज़्यादा यूपी में प्रवाहित होती है। मतलब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानदी, ये सभी नदियाँ यूपी में ज़्यादा प्रवाहित होती है। गंडक और कोशी जो है ना गाइस, गंडक और कोशी दो ऐसी नदियाँ जो बिहार में प्रवाहित होती है। इसके अलावा महानदी स्पेशली कहाँ बहती है? बिहार बंगाल दोनों में। तो गाइज आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं कि क्या क्या गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानदी। गंगा की सहायक नदियाँ जो है हिमालय है, पूरा हिमालयी नदियाँ ये सभी हैं। बाएं तट पे जो भी नदियाँ मिल रही हैं ना पूरे हिमालय नदियाँ हैं और ये हिमालय से रहती है। इनमें साल भर ये इनमें पानी रहता है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोशी और महानदी ये सभी उत्तर प्रदेश में क्या होती है? उत्तर प्रदेश में ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती है। लेकिन गंडक, कोशी जो है ना वो बिहार में भी प्रवाहित होती है। महानदी बंगाल, बिहार दोनों में। अब इसको लिखते हैं गंडक नदी के बारे में कि गंडक की उत्पत्ति कैसे हुई। गंडक नदी की उत्पत्ति, गंडक नदी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के, गंडक नदी की उत्पत्ति जो है ना वो उत्तर प्रदेश के तराई भाग, वह जो तराई भाग है ना उत्तर प्रदेश में हुई है इनकी उत्पत्ति। उत्तर प्रदेश के तराई भाग में फुलहर झील, उत्तर प्रदेश के तराई भाग में फुलहर झील के समीप हुई है। एक झील से उनकी उत्पत्ति हुई। गंडक नदी, इनको क्या बोलते हैं? गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? शालिग्राम या नारायणी बोलते हैं। तो गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी बोलते हैं। तो गाइस ये गंडक नदी के बारे में था स्पेशली। और अब कौन सी नदी बच गई है? कोशी हो गई। कोशी बिहार में बहती है। कोशी को बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक कोशी नदी है। महानदी, ये महानदी के बारे में जस्ट बिहार बंगाल में फॉलो करती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में अधिकतर भाग बहती है और ये फुलहर झील के समीप से निकलती है। सो यू विल नोट डाउन दिस। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी है, वहीं से महानदी निकलती है और क्या करती है, और ये अपना जल जो है ना वो सीधे गंगा में प्रवाहित कर देती है। वहाँ से निकलकर अपना जल, ये सभी नदियाँ गंगा में प्रवाहित होती है, किसी की सहायता लेकर नहीं जाती है। अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी का नाम क्या है, जो कि पूर्वी सिरे पर स्थित है। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी जो कि पूर्वी सिरे पर स्थित है, एकमात्र वैसी नदी, उसका नाम क्या? महानदी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पूर्वी सिरे पर
तो गाइस यहाँ जाकर हमारा सेशन जो है वो क्या हुआ, द एंड हो गया। सो गाइस यहाँ जाके हमारा सेशन एंड हो गया। महानदी के बारे में एक पॉइंट मैं जस्ट अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पूर्वी सिरे पर स्थित महानदी जो है ना, गंगा की सबसे पूर्वी सिरे पर स्थित सहायक नदी है महानदी, और गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी भी है। तो गाइज आज हम स्पेशली पढ़ें गंगा की सहायक नदियों के बारे में, और इस गाइड में इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं कि गंगा की सहायक नदी जो है ना, एक दाएं तट पर है और एक दाएं तट पर एक बाएं तट पे है। तो बाएं तट पर जितनी भी नदियां हैं गंगा की सहायक, वो अपना जल सीधे गंगा में गिराती है, और ये सभी नदियां बाएं तट वाली जो है ना, वो सभी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय नदियां हैं। जबकि दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां में यमुना को छोड़कर बाकी सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, चंबल के पठार से निकलती है, और ये सभी यमुना में अपना जल प्रवाह, ये 4 नदियां जो है ना, वो यमुना में जल प्रवाहित करती है। और इस तरह से यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। तो गाइस इस पॉइंट को लेकर जस्ट इस वीडियो में हम बहुत कुछ पॉइंट को क्लियर किए हैं। सो गाइस आई थिंक आप लोग बोर नहीं हो रहेंगे मेरे वीडियो को देखकर, बिकॉज आई विल मेक वेरी शॉर्टली and study with very deeply. So thank you for watching my video and enjoy the session very much. This is very easy for you. So please you will understand what actually I am saying to you. नदी तंत्र के बारे में दूसरे वीडियो में हम पढ़े गंगा नदी तंत्र क्या है। तीसरे वीडियो में अब हम जानेंगे क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये सभी जो नदियाँ, ये सभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर, वो जो है ना, वो नदियों का है और हिमालय नदियाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सो यू विल मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्रीवियस वीडियो।